इस रहस्यमय जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और ये कब तक चलेगा, ये प्रश्न मनुष्य जाति के सामने हमेशा से रहा है। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो जगत की उत्पत्ति को लेकर बहुत ही तर्कबद्ध बातें मिलती है। हालांकि हमारे अलग अलग शास्त्रों में जगत की शुरुआत को लेकर भिन्न भिन्न तथ्य है। आज हम योग वाशिष्ठ ग्रंथ में से देखेंगे कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो लोग पुराणों पे प्रश्न उठाते हैं कि उनके अंदर तो कुछ भी लिख दिया गया है, उसका सत्य भी आपके सामने लाएंगे। सर्वप्रथम जिन्हें योग वाशिष्ठ ग्रंथ के बारे में नहीं पता है तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस ग्रंथ में भगवान राम को जब वैराग्य प्राप्त हुआ तब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कुछ प्रश्न पूछे और ऋषि वशिष्ठ ने उसके उत्तर दिए। उन्हीं उत्तरों से इस ग्रंथ की रचना की गई। इसी ग्रंथ में उत्पत्ति प्रकरण के 14वें सर्ग में वशिष्ठ जी इस सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। देखिए, ये ग्रंथ अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने भी माना है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का सिद्धांत चलेगा, बस ये हमें याद रखना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में ब्रह्मांड की रचना को लेकर क्या कहा गया है। योग वाशिष्ठ के अनुसार इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व केवल ब्रह्म या ईश्वर का ही है। वो एग्जाम्पल से बताते हैं कि अगर स्वप्न में दिखाई देने वाले नगर और पर्वत सत्य है तो ही ये जगत सत्य है, माने ये जगत स्वप्न की बात ही कल्पना है। वास्तव में ये सब कुछ एक दृश्य प्रपंच मात्र है। ब्रह्म ही सृष्टि स्वरूप में बना हुआ है, उसी के अंदर इस सारे संसार की कल्पना होती है। वास्तव में वो जिसकी कल्पना करता है उन्हें वो स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उसने अनेक ब्रह्मांडों और आकाश गंगा की कल्पना की और वो सर्वशक्तिमान होने से स्वयं ही वो सब कुछ बन गया। ये तो वो ऊपर से हमें सरल भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन वास्तविक गहनता के साथ वो अब समझाएंगे, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उस ब्रह्म की जो चेतन शक्ति है वो सब और फैली हुई है। सर्वप्रथम अपने ही अंदर वो अहंता का माने मैं भाव का दर्शन करती है, मतलब कि मैं जीव हूँ या मैं सृष्टि हूँ। इस अहंकार की वो अपने ही अंदर खोज करती है। अब प्रश्न आता है कि वो ब्रह्म अपने ही अंदर इस अहंता की खोज क्यों करता है? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। उदाहरण के लिए आंखों का स्वभाव है देखना, इसलिए वो देखेगी ही। अब आंखों से ये प्रश्न करना कि तुम क्यों देखती हो, इसमें कोई तर्क नहीं है। उसका तो स्वभाव ही है देखना, तो वो देखेगी ही। इसी प्रकार ब्रह्म का स्वभाव ही है अहम की खोज करना, इसलिए वो करेगा ही। उसके पीछे कोई कारण नहीं है। अब वो इस अहंता की खोज किस प्रकार करेगा ये समझाते हैं। जैसे पानी अपने आप में ही हर समय बूंद बूंद करके तरंग आदि के रूप में स्फुरित माने कंपित होता रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपने आप में ही कंपित होता है। तब उसकी चेतन शक्ति अपने ही भीतर अहंकार की खोज करती है और वही अहंकार बाद में उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होता हुआ ब्रह्मांड आदि का रूप धारण कर लेता है। ऐसा ही कुछ वर्णन हमें विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 36 से लेकर 38वें श्लोक तक मिलता है कि किस प्रकार यही अहंकार आकाश, वायु, जल वगैरह तन्मात्राओं की रचना करता है। देखिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो सब ब्रह्म के अंदर ही हो रहा है। ब्रह्म से भिन्न या उसके अलग कुछ भी नहीं है। जैसे कि सर्वप्रथम स्फूर्ता माने कंपन भी उसी में आती है। उसी कंपन के कारण उसकी चेतन शक्ति ब्रह्म के अंदर ही अहंता का दर्शन माने खोज करती है और उसी ब्रह्म में कल्पना किया हुआ अहंकार स्थूल जगत बन जाता है। मतलब कि ब्रह्म के अंदर ही इस सारे जगत की कल्पना हुई है। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, चलिए इसे थोड़ा और सरलता से समझते हैं। हमने देखा कि ब्रह्म ने अहंकार की खोज की माने उसकी कल्पना की और उस अहंकार ने बाद में इस जगत की कल्पना की। अब वो ब्रह्म सर्वशक्तिमान होने से वो जिस भी चीज की कल्पना करता है वो स्वयं ही वो सब कुछ बन जाता है। अब जैसे हमारी कल्पना हमसे भिन्न नहीं है क्योंकि वो हमारे ही मस्तिष्क के अंदर है, उसी प्रकार ब्रह्म की कल्पना ये जगत है। इसलिए जगत ब्रह्म से अलग नहीं है क्योंकि कल्पना तो उसी के अंदर हो रही है। माने जगत, ब्रह्म, आत्मा, इन शब्दों में कोई भेद नहीं है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे सूत्र आते हैं। इसे एक लास्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। समुद्र के अंदर जो कंपन आती है वो अपने स्वभाव से अलग हुए बिना ही लहरों के रूप में हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीति तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म अपने आनंदमय स्वरूप से चूक जाता है। ब्रह्म तो चेतन ही है, सिर्फ उसके अंदर इस जगत की कल्पना दिखाई देती है। अगर सारांश देखे तो ब्रह्म ही ज्यों का त्यों चेतन रूप में स्थित है, बाकी सारा दृश्य प्रपंच उसी के भीतर की कल्पना है। अब सवाल आता है कि हमने तो सुना था सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, उसका संचालन विष्णु करते हैं और संहारक शंकर है, लेकिन इन सब में त्रिदेव तो कहीं आए ही नहीं। इसका जवाब हमें विष्णु पुराण में मिल जाएगा, जिसके 34
से 38वें श्लोक में आता है कि उसी ब्रह्म में से सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। वही अहंकार जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। पुराणों में जो त्रिदेव है वही इस त्रिगुणमयी अहंता का प्रतीक है। अगर एक लाइन में बताऊं तो ये सारा जगत केवल उस ब्रह्म की कल्पना ही है। वास्तव में जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम ये जीव नहीं है बल्कि ब्रह्म स्वरूप है, तब ये सारा जगत कल्पना हमारे आगे से हट जाता है और हमें मोक्ष माने मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा समझना मुश्किल था, लेकिन आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।